मैं ध्येय संकल्प गांधी बोल रहा हूँ और मतलब मुझे जो यूएसए में यूनिवर्सिटी है मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मतलब वर्ल्ड में इंजीनियरिंग में और साइंस में अभी नंबर 1 मानी जाती है, उसमें एडमिशन मिला है। तो मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, और आप भी कैसे मतलब कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली जो इसके जो रिक्वायरमेंट होते हैं मतलब वो अपनी इंडिया की यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें बस सिर्फ एक एग्ज़ाम के बेसिस पर आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता, आपकी पूरी ओवरऑल प्रोफाइल वो लोग चेक करता है, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले तो जो मतलब जैसे मैंने आपको मतलब एक पहले वीडियो में बताया था कि इंटरनेशनल ओलंपियाड्स जो होती है जिनका वर्ल्ड वाइड बहुत वैल्यू है, उसमें अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर कोई मेडल जीता है तो उससे आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और स्पेशली अगर एमआईटी की बात करें तो वो लोग तो बहुत सारे इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट को हर साल एडमिशन देते हैं। जैसे मैं भी लास्ट ईयर गया था ओलंपियाड में, तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो मेरे को वहाँ पे मिले थे, मतलब अलग अलग कंट्रीज से, कोरिया से, फिर रशिया से, यूएसए से, वो सब अभी एमआईटी जा रहे हैं, क्योंकि एमआईटी को इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट की बहुत मतलब वैल्यू होती है और उनको बहुत सारा एडमिशन देता है। तो सबसे पहले तो ऐसे कोई अगर आप इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज 7 ओलंपियाड्स अभी इंडिया में हो रही है करंटली, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और उसके अलावा अर्थ साइंस और वगैरह वगैरह सब फील्ड्स में, और जूनियर साइंस। तो इन सब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे आपके प्रोफाइल में बहुत फ़ायदा होगा। और उसके अलावा और भी अगर आपने कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अचीवमेंट लिया है, जैसे कोई नेशनल एग्जाम में से KVPI है या फिर कोई और मतलब गवर्नमेंट NTSC है वगैरह में अगर आपने परफॉर्म किया है, तो उसका भी आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने में। और अगर आपने कोई मतलब कोई भी स्टेट लेवल पे भी अचीवमेंट किया है वो सब, तो आप अपनी प्रोफाइल को बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए सारे मतलब एकेडमिक से फील्ड में या फिर को करिकुलर के फील्ड में, तो उससे आपको एडमिशन में बहुत हेल्प होगी। प्रोसीजर होती है उससे सिर्फ एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे और कंपोनेंट्स होता है, मतलब उसमें एक ये सेक्शन भी होता है कि आपकी मतलब को करिकुलर अचीवमेंट्स क्या है। उसमें हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा बड़े अचीवमेंट्स ना हो, पर अगर आपने स्कूल लेवल को या फिर स्टेट लेवल को कहीं पे या फिर सिटी लेवल पे कहीं खेला है या कुछ मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है वगैरह, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए प्रिपेयर करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, पर मतलब एज अ प्लस पॉइंट आप उसको रख सकते हैं। मेन तो फोकस एकेडमिक्स पे ही करना है कि एकेडमिक्स को कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा अचीवमेंट करना है, तो उससे तो आपको मतलब बेनिफिट होगा ही। वो लोग 5 मतलब स्कोप देते हैं, 5 अचीवमेंट्स भरने का, जो आपको सबसे बेस्ट लगता है। तो वो आपको 5 को अपनी मतलब प्रायोरिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे आप अरेंज करना चाहे उसको अरेंज करना होता है। उसका कुछ को करिकुलर अचीवमेंट्स भी अगर आपके हो तो आप डाल सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी एक्टिविटीज़ वगैरह आपको करनी होती है, जैसे समर में अगर आप फ्री हो तो कुछ काइंड ऑफ मतलब सोशल वर्क किया है आपने, मतलब अपने जूनियर्स को या मतलब नेबरहुड में कोई अच्छा काम किया है, किसी को पढ़ाने के काम किया है, या फिर कोई मतलब स्वच्छता अभियान वगैरह में आपने कोई योगदान दिया है वगैरह, तो उससे भी आपकी मतलब प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि वो लोग मतलब एक ओवरऑल पर्सनालिटी चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई करने के अलावा कुछ आता ना हो। तो आपको मतलब कोई सोशल वर्क किया हो वगैरह तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और उनकी फिर कुछ मतलब बेसिकली यूएसए या बाकी जो कंट्री की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ एग्जामिनेशंस देनी होती है, जैसे टॉफेल का नाम बहुत लोग ने सुना होगा, या एक सैट करके जो होती है वो भी सुना होगा। तो उसमें भी आपको मतलब या तो टॉफेल या तो इंग्लिश सैट्स होती है, उसमें एक मिनिमम स्कोर करना पड़ता है, और उसमें थोड़ा सा मतलब इंग्लिश आपको इम्प्रूव करना पड़ता है उनके स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए। कॉलेज बोर्ड ही कंडक्ट करती है, पर उसमें मतलब हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग सेट होती है, जैसे मैथमेटिक्स की होती है 2 होती है, साइंस की होती है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके अलग अलग सेट होती है। तो उसमें किसी एक मैथमेटिक्स और किसी एक सब्जेक्ट सेट मतलब साइंस सब्जेक्ट सेट में आपको मतलब उनकी एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा स्कोर करना होता है। तो मतलब जैसे मैंने जब दिया था वैसे काफ़ी इजी होती है, तो मेरे तो दोनों में फुल स्कोर था, मतलब 800 का पेपर होता है तो 800 में से 800, तो मैथ्स में और केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों दी थी मैं तीनों में 800 में से 800 था। तो वैसे मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, आपको बेसिक 11th-12th के सिलेबस से बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। और एक सैट के इंग्लिश में थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है, उसमें 1600 का पेपर हो चुका है अब आजकल रिवाइज्ड जो मतलब पैटर्न के हिसाब से, उसमें से आप कम से कम मतलब 1500 प्लस स्कोर करने की तो ज़रूर ट्राई करें, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसमें इंग्लिश थोड़ा सा मेहनत करने के लायक है, बाकी मैथ्स तो मतलब काफ़ी ईजी आता है अपने इंडिया करिकुलम के मतलब इंडियन करिकुलम के हिसाब से। तो थोड़ा इंग्लिश के लिए उसकी कुछ गाइड्स भी आती है, उससे आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उसमें भी बेनिफिट हो सकता है। और भी काफ़ी चीज़ें होती है मतलब जो रिक्वायर्ड होती है, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह आपको करनी होती है उसके लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे समर एक्टिविटीज़ है, सोशल वर्क के अलावा अगर आपने स्कूल में कोई लीडरशिप रोल लिया है या फिर ऐसा कोई मतलब अच्छी जगह पे पार्टिसिपेट किया है, स्कूल के किसी फेयर या साइंस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। और बाद में फिर आपका उसके बाद जब अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसके अलावा एक इंटरव्यू भी होता है, पर वो तो मतलब आपका एक बार प्रोफाइल पूरी सबमिट होने के बाद।
तो प्रोफाइल सबमिट करने के लिए मतलब मेरे को तो MIT के बारे में ज़्यादा पता है, क्योंकि मैंने बस MIT में अप्लाई किया था और मेरे को MIT में एडमिशन मिल गया, तो मेरे को कहीं और अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी बाद में। पर MIT का एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है माई MIT, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा। उसमें आपको अपना अकाउंट बनाना होता है और उसमें ही एक फॉर्म होता है जिसमें आपको सारी चीज़ें भरनी होती है, और वही फॉर्म सबमिट करने के अलावा और कुछ भी उनको भेजने की ज़रूरत नहीं है, उतने में से ही आपका पूरी मतलब प्रोसेस होगी। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग अपने आप मतलब उनकी पूरी एक टीम होती है जो वेरीफाई कर लेती है कि आपने जो अचीवमेंट्स डाले हैं वो सच में मतलब वैलिड है या नहीं। तो आपको बस वो फॉर्म पूरा कंप्लीट करना होता है, ऑनलाइन फॉर्म होता है। वो सबमिट करने के बाद अप्रॉक्स शायद उनकी अक्टूबर या उसकी डेट होती है फाइनल डेट सबमिशन की। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आपको दिसंबर में आपका एक इंटरव्यू होता है, जो आप एक बार वो इंटरव्यू भी क्लियर होने के बाद नवंबर दिसंबर के बाद उसमें कोई MIT का ही पास स्टूडेंट जो होता है या ग्रेजुएट, वो आपका इंटरव्यू लेता है। और वो सब खत्म होने के बाद फिर आपको दिसंबर के एंड में रिजल्ट आता है अर्ली एक्शन का। जनवरी में दोबारा आपके पास एक अप्लाई करने का स्कोप होता है, इसको रेगुलर एक्शन कहते हैं। तो मेरा तो अर्ली एक्शन में एडमिशन हो गया था, रेगुलर एक्शन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पर जनवरी में दोबारा आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर में, और उसका रिजल्ट लगभग मार्च के आसपास आता है। और ये 2 राउंड्स के एडमिशन में मतलब और भी यूनिवर्सिटीज़ जैसे स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, अच्छी आईवी लीग की और यूनिवर्सिटीज़ है, और उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 राउंड्स के प्रोसीजर में, और सबकी बेसिकली ये होता है। और फिर बाद में एक इनके प्रोफाइल में मतलब और भी काफ़ी कुछ एसेज भी लिखने पड़ते हैं, कुछ उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बेसिकली क्वेश्चन जैसा होता है। और उसमें आपको लगभग 250-300 वर्ड के ऐसे लिखने पड़ते हैं आपके हिस्ट्री के बारे में, और आपने कैसे पढ़ाई की, और आपके मतलब थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में उनको नॉलेज देने के लिए। तो वो सब एसेज भी आप अच्छे से लिखें, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे आप वो आपको जान सकते हैं, क्योंकि आपको फेस टू फेस तो लोग कभी मिलेंगे नहीं एडमिशन देने से पहले। तो आपके एसेज की क्वालिटी आपको जज करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है वगैरह, तो वो भी आप बहुत अच्छे से लिखें। तो मतलब इन सब यूनिवर्सिटीज़ के यही मतलब एक सेट प्रोसीजर होती है अप्लाई करने की। तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, और आप इन मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा है मतलब अगर आपको फॉरेन में कहीं पे एडमिशन लेना है तो फ्यूचर में रिसर्च करने में, इंजीनियरिंग करने में, और मतलब जॉब के बाद मतलब जॉब में जो पैकेजेस मिलेंगे वो सब में तो बहुत फ़ायदा है। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपको फॉरेन जाने की अगर इच्छा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसीजर होती है, और मतलब काफ़ी बेनिफिट्स है, तो आप ज़रूर कोशिश करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दिल्ली नॉलेज चेक देखते रहिए।